तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन थर्ड को 5.3 के। क्वेश्चन थर्ड में जो 10 के 10 उसके पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के नज़रिए से। ठीक है, तो इसमें से आप हर एक पार्ट की डेली प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप हर एक जितने भी इसके वो क्वेश्चंस हैं वो आप देखते ही सॉल्व कर सको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है ए है, डी है, ए एन है। ठीक है, तो हमें पता है इनकी एक फैमिली होती है, ए एन की एक फैमिली होती है। उसकी फैमिली कैसी होती है, ऐसे होती है कुछ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और ये डी। इनकी फैमिली में हमें पता है कि इसकी फैमिली के हमें 3 सदस्य तो दे रखे हैं, पर चौथा एन हमें नहीं दे रखा है। तो हम एन निकालेंगे इसके फॉर्मूले से। ए एन की वैल्यू कितनी है, 50 है। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। एन की वैल्यू नहीं पता और डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 50 में से 5 को माइनस करेंगे, इक्वल टू एन माइनस वन लिखेंगे। जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उससे यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे। समझे, कितना आएगा 45 डिवाइड बाय इक्वल टू एन माइनस वन। अब बताओ एन की वैल्यू कितनी आएगी, इसको आपने डिवाइड किया तो कितना आएगा 15 और ये प्लस कर दो 1, तो एन की वैल्यू कितना आएगा आपके पास 16 आ गई। आई आपके पास एन की वैल्यू 16। अब क्या करेंगे हम सिंपली, अब हम इसमें करेंगे एन की वैल्यू 16 आने के बाद एस एन का फॉर्म लगाएंगे। मतलब S16 ही बोल रहा है, वो कंफ्यूज कर रहा है वो आपको। ठीक है ना, और ये भी किसी और दे रखी है उसने, में A16 की वैल्यू ही दे रखी है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्म लगाएंगे, अपना दूसरा फॉर्म लगाएंगे जो कि होता है हमारा एन हाफ ए प्लस में ए एन वाला फॉर्मूला। समझे, एन की वैल्यू कितनी हमारी 16 है अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी हमारी 5 है और ए एन की वैल्यू हमारी कितनी है बताओ 50 है। समझे, और 16 मल्टीप्लाई बाय 55 अपॉन में 2 करो, कितना आ रहा है। अगर आप 16 इसको करो तो कितना आएगा 8 को मल्टीप्लाई कर दो 55 से, कितना आ जाएगा 440। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास 440 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट सॉल्व। अब निकालेंगे इसके क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट को। तो क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट में देखो, जो हमारे पास ये वैल्यू है A7 A13 इज इक्वल टू 35, इस पर हम एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं खुद से। एन की वैल्यू भी कितना है हमारे पास 13 आ गई। ठीक है ना, अब देखो वापस हमें इसके चारों दोस्त मिल गए। ए एन की फैमिली के चारों दोस्त मिले नहीं मिले, मिल गए ना। क्या फॉर्मूला होता है एन का, इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन डी। हमेशा देखना, अगर ये चारों दोस्तों में से कोई भी एक गायब है और 3 की वैल्यू दे रखी है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। A13 इक्वल टू ए प्लस में 13 माइनस वन और डी की वैल्यू नहीं पता। A13 की वैल्यू कितनी है 35, ए की वैल्यू 7 है प्लस 12 डी 28 इक्वल टू 12 डी की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 28 अपॉन में 12, तो कितना जाएगा आपके पास 7 अपॉन में 3। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 अपॉन में 3। समझे आप डी की वैल्यू आपने कैसे निकाली है। बस इन चारों दोस्तों में से एक दोस्तों को हमें फाइंड करना होता है, ये रूल आप अपने मन में रखना। अब S13 निकालना है, बहुत ही सिंपल। 13 अपॉन में 2, क्या फॉर्मूला था ए प्लस में ए एन। ए की वैल्यू कितनी है 7 और ए एन की वैल्यू कितनी है 35। आप एन हाफ 2A प्लस एन माइनस वन वाला डी वाले फॉर्मूले से भी करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर सेम आने वाला है 42। 13 मल्टीप्लाई बाई 21। अब आपको 21 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 273। इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होते साथ अब करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। देखो क्वेश्चन थर्ड जो हमारा है, ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन थर्ड में भी खाली इन दोनों में हमें 3 फैमिली, इनके 3 दोस्त मिल गए। चौथा दोस्त कौन सा होगा इनका बताओ। इन दोनों में हमें कितने दोस्त मिल गए, 3 दोस्त मिल गए। तीनों दोस्तों का नाम बताओ। ए एन मिल गया, एन मिल गया और ये डी मिल गया, और ए को इसने छुपा रखा है। सेम चीज़ फॉलो करेंगे अपना। ए एन इक्वल टू क्या होता है, चारों दोस्तों का नाम लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन। डी होता है A12 है, ए की वैल्यू नहीं पता, N12 है माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 3 है। A12 की वैल्यू कितनी है 37 है और इक्वल में ए प्लस में 11 मल्टीप्लाई बाय 3। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 37 माइनस 33 इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। समझे आप, ए की वैल्यू कैसे हमारे पास 4 आई है।
अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 4 आ गई, तो अब S12 निकालना है आपको। फॉर्मूला वही लगाएंगे बार बार हम जो लगा रहे हैं, 12/2 मल्टीप्लाई ए प्लस ए एन वाला। ए की वैल्यू कितनी है 4 है, और A12 की वैल्यू कितनी है 37 है ना। S12 इज इक्वल टू 12/2 कितना जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 41। अब S12 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 246 आ गई, ठीक है ना। 40 4 से 24 और 1 6 6, हाँ, तो कितना आ गया 246 आप पे, मतलब 246 आपका आंसर आ गया S12 की वैल्यू, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो इसके फोर्थ पार्ट में मुझे रखा है A3, मात्र कि इसके दो दोस्त AN और N, AN और ये N दो दोस्त हैं। S10 दे रखा है, D पूछा हुआ है, A10 पूछा हुआ है। चलो, तो जब हमें कुछ नहीं पता होता, जब हमें आओ दिखे ना ताओ, तो हम दिए हुए देख को निकालते हैं। तो इसको देखो, A3 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, A+2D लिख सकते हो, इज इक्वल टू 15 लिखो, इक्वेशन 1 बना लो। कैसे बना समझा, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे करेंगे हम, अब S10 की वैल्यू क्या होती है वो बताओ हमें, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 10/2 2A प्लस में N-1 और ये D, ठीक है, इक्वल टू कितना है 125। और सॉल्व करो तो कितना आएगा 5 2A प्लस में 9D इज इक्वल टू 125। और सॉल्व करो तो कितना आएगा 2A प्लस में 9D, और इसको 5 से आप डिवाइड कर दो ना, तो कितना आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 5। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करो, और इसके बाद हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 हमारा कैसे है, ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा। अगर हम इक्वेशन 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वही अपनी एक हमारी जो थर्ड चैप्टर में हमने सीख रखा होगा सॉल्व करना इस इक्वेशन को, उससे अगर हम करना चाहें, तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2A आ जाएगा, जिससे हम 2A माइनस कर देंगे। तो बस वो इक्वेशन लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, जिससे क्या जाएगा हमारे पास 2A प्लस में 4D इज इक्वल टू 30, मान लेंगे इक्वेशन 30 से। और यहाँ लिखते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। जस्ट आप इसे माइनस कर दो, यहाँ पे लिख सकते हो आप स्टेटमेंट, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट लिखने वाली इक्वेशन आप वो जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं माइनस करो, क्या आएगा, ये तो पूरा 0, ये आ जाएगा -5D, ये आ जाएगा 5, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपसे -1। समझ आ रहा है, D की वैल्यू -1 हमने कैसे निकाली है, वही इसी तरीके से हमने D की वैल्यू यहाँ पे -1 निकाली। अब क्या करेंगे, जब D की वैल्यू आती थी तो हम क्या करते थे उसमें, जैसे हम XY वाला समीकरण निकालते थे ना, थर्ड चैप्टर में X और Y निकालते थे, तो अगर आप Y की वैल्यू निकालते थे तो क्या करते थे आप, कि उसको किसी भी इक्वेशन में रखते थे और दूसरी वाली वैल्यू निकाल लेते थे। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट D वैल्यू इन 1, क्या हो जाएगा फिर, A प्लस में 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 15। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। कैसे है, ये -2 था, हो जाएगा +2 होगा, तो कितना हो गया 17। A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17 आ गई। निकाली नहीं थी पर हमने निकाल दी, कोई नहीं। अब निकालेंगे A10, क्या निकालेंगे A10, यहाँ उसका काम आएगा। अब देखो क्या फॉर्मूला होगा A10 का, A प्लस में 9D, A की वैल्यू कितनी है 17 है, प्लस 19 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है -1, 17 -9 कर दो, तो कितना आएगा 17 माइनस जब आप 9 करोगे तो 8, कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 8 आएगा। तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी A10 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई, ठीक है। और इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम इसके फिफ्थ पार्ट को स्टार्ट, सॉल्व करते हैं हमने क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखी है D S9 और A9, तो कम्प्लीटली हमें ये दे रखा है जिससे हम कुछ और तोड़ फोड़ के इसमें निकाल सकते हैं। तो इसी का यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं और निकालते हैं क्या फाइंड कर सकते हैं हम, जो कि कितनी है 75। समझे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, S का n/2 जो कि n9 था, 2A की वैल्यू नहीं पता, n-1 जो कि 9 था, और D की वैल्यू कितनी है 5, ये होता है। इज इक्वल टू लिख दो आप 75। अब देखो 2A प्लस में 8 मल्टीप्लाई 5, बच्चे कह रहे हैं ये कहाँ गया, तो इसको इधर ले आ रहे हैं ना हम, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड था तो इधर आगे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई तो इधर आगे डिवाइड, ठीक है। हमने किसी को नहीं छोड़ा, हम सबको यहाँ पे लेके आ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम
आगे इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कितना सॉल्व हो रहा है ये। तो यहाँ आ रहा है हमारा कुछ 2a प्लस में 40 इक्वल टू, इसको देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 5, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 50 अपॉन में 3 आ गया। कितना आ गया 50 अपॉन में 3। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा 2a इज़ इक्वल टू 50 अपॉन में 3 माइनस में 40 अपॉन में 1। और करो इसको, 2a इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 50 माइनस में 120। अब क्या जाएगा हमारा 2a इज़ इक्वल टू -70 अपॉन में 3। तो a की वैल्यू क्या जाएगी हमारी -35 अपॉन में 3। a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -35 अपॉन में 3। हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है वो बताओ आप। तो अब हम निकालेंगे a के बाद, a की वैल्यू हमने निकाल, अब बोला उसने a9 की वैल्यू निकालो। a9 की वैल्यू क्या निकालनी, बड़ी बात होगी। अब तो ये बहुत छोटी बात होगी। a प्लस में 8d का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे। a की वैल्यू रख देंगे -35 अपॉन में 3 प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या जाएगा -35 अपॉन में 3 प्लस में 40, यहाँ डालेंगे 1, 3 आ जाएगा -35 प्लस में 120, 120 में से आप 35 माइनस करो तो कितना आएगा आपके पास 85, वही प्लस का, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 3। तो a9 की वैल्यू कितनी है हमारी 85 अपॉन में 3। हमने दोनों वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम करेंगे अपना 6th पार्ट को, इसके 6th पार्ट को करते हैं। तो जिसका 6th पार्ट है, इसमें भी हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, केवल 2 दोस्तों को दे रखा है, इनके 2 दोस्तों को गायब कर रखा है। तो अब 2 दोस्तों से काम चलता नहीं, हम 3 दोस्तों से काम चलाते थे। तो हमारे पास SN है। अब SN देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दे सकता है, ठीक है। कितना है 90। SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास वो बताओ आप हमें। n अपॉन में 2a प्लस में n-1 और यहाँ पे ये d इक्वल टू 9t, ठीक है। अब आप क्या करो, इस 2 को उधर भेज दो, तो ये क्या जाएगा हमारे पास n, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 प्लस में n-1, d की वैल्यू कितनी 8, और कितनी जाएगी यहाँ पे 180। और सॉल्व करो यहाँ पे इसको, n 4 प्लस में 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 180। और सॉल्व करो आप इसको थोड़ा सा, तो कितना जाएगा यहाँ पे 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 180। 4 इसमें से कॉमन निकालो तो कितना जाएगा 4n। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 4 निकालो खाली को। अच्छा इसका n तो बाहर रहेगा ना, 4n माइनस 2n माइनस 1 इक्वल टू 180। इस 4 को आप उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा इधर आपके पास n 2n माइनस 1 180 अपॉन में 4 मीन्स 45। इसको सॉल्व करो, 2n स्क्वायर माइनस n, इसको इधर भेज दो -45 इक्वल टू 0। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मैंने क्या किया। मैंने बस इसको मैं सॉल्व करता गया, बाद में मेरे पास ये आ गया, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं किया हमने इसमें, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन तो सबको सॉल्व करने आती है, अब बस हम उसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इसको डी वाले फॉर्मूले सॉल्व, ठीक है ना। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आपको पिछले चैप्टर याद होना चाहिए अच्छे से, 4 चैप्टर से है, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का फॉर्मूला क्या होगा, बी क्या होगा हमारा -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -45। 1 माइनस में माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 90 और कितना हो जाएगा 360। कितना आ गया इसका आंसर 361। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -b प्लस माइनस √d का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखते हैं यहाँ पे हम 2, ठीक है ना, ये लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे a, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम सिंपली करेंगे, बस इनकी वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो हम बारी बारी आंसर निकालेंगे, पहले निकालेंगे यहाँ पे हम इसको प्लस और माइनस पे अलग अलग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस, प्लस पे निकाल रहे हैं भी, ठीक है ना। बी की वैल्यू क्या हमारे पास -1 है प्लस √d। अब बताओ, रुको लिखता हूँ मैं, √361 का स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे, सॉरी इस स्क्वायर को आप काट दो, सॉरी मिस्टेक होगी दिखानी, हाँ ये स्क्वायर नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना।
तो हाँ हमने लिख दिया, वो मेरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो वो याद था मेरे अंदर कि बी का स्क्वायर कर दिया, तो वहाँ पे डी का स्क्वायर कर दिया, इसके लिए सॉरी। अब करते हैं, और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, 2 2 ज़ा 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब बताओ 361 होता किसका है, तो वो होता है हमारा 19 का, अपॉन में 4, 20 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना आएगा आपके पास 5 आ गया, 5 आपके पास डिवाइड करने पे। अब निकालेंगे दूसरी एक्स की वैल्यू, इसमें 2 एक्स की वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अब वो उसके लिए निकालेंगे, माइनस माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a, मतलब कितना आ गया 4, तो 1, और इधर क्या आ जाएगा माइनस 19 अपॉन में 4, कितना आ गया माइनस 18 अपॉन में 4, जिससे क्या आ गया माइनस 9 अपॉन में 2। समझे, तो ये तो नॉट एप्लीकेबल हो गया, हम इसको नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर तो नॉट एप्लीकेबल है ये, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, तो एप्लीकेबल कौन सा होगा हमारा, ये वाला होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारी 5 है, तो एक्स हमारा क्या दिखवा रहा है, एक्स तो एन है ना, आप इसे एन ही लिख दो, कोई नहीं, यहाँ पे आप इसको एन ही लिख दो, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था 4th चैप्टर वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एन लिख दो, तो एन की वैल्यू कितनी है 5 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, ए एन निकालना है, बहुत सिंपल, ए 5 निकालना है मतलब आपको, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 4d, ए की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 होती है, 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है ना। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, 2 प्लस में 32, कितना आ गया आपके पास 34 आंसर आ गया, ए 5 की वैल्यू, और एन की वैल्यू कितनी थी हमारी 5 थी, ठीक है। और इसके तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं इसके 7th पार्ट को, ठीक है। हम जाएंगे 7th पार्ट में, हमें ए दे रखा है 8, एन की वैल्यू है, और एस एन की वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा कुछ, करते हैं इसको स्टार्ट। तो हम एस एन की वैल्यू लेके चलते हैं। एस एन का फॉर्मूला बताओ, मैंने आपको कौन से फॉर्मूला बताए थे, 2 फॉर्मूला बताए थे, क्या था, एक ए प्लस में ए एन वाला, ठीक है। अभी देखना इसी फॉर्मूले का यूज़ से हम निकालेंगे। अब करते हैं उसको, एस एन क्या है 210, एन की वैल्यू क्या है वही तो निकालनी है, ए की वैल्यू क्या है 8 है, और एन की वैल्यू क्या है 62 है, ठीक है। 210 लिखेंगे यहाँ पे, एन अपॉन में 2 लिखेंगे, आप 62 और 8 का प्लस करो, कितना हो जाएगा आप पे 70 आ जाएगा। इस 70 को आप यहाँ भेज दो क्या डिवाइड में, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में करने के पास 3 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। क्या जाएगी 210 और ये 70, इधर लिखेंगे हम यहाँ पे एन अपॉन में 2, इससे क्या आ जाएगा वहाँ पे 3 इक्वल टू एन अपॉन में 2, एन की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 6 आ गई, ये तो बड़ा ईजी था, ठीक है। अब बोला डी की वैल्यू बताओ आप, तो हमें पता चल गया एन मिल गया, ए एन है, ए है, तीनों दोस्त हैं हमारे पास, चौथा दोस्त निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे बच्चों, वो लगाते थे हम ए एन वाला, इन चारों दोस्तों का, ठीक है ना, ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास 62 है, ए की वैल्यू क्या है 8 है, एन की वैल्यू क्या है 6 है माइनस 1, अब डी की वैल्यू से निकाल लेंगे, 62 में से 8 माइनस कर देंगे ना, याद है आपको ये 5d। अब बताओ 62 में से अगर आपने 8 माइनस किया तो आप पे कितना बचेगा 54 बचेगा, अपॉन में आप 5 कर दो इज इक्वल टू डी कर दो, 54 अपॉन में डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम 8th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। 8th पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम वैसा है जैसे भी हमने 7th किया था, कुछ नहीं करना, आप एस एन का फॉर्मूला लिखो वही वाला, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2, क्या ए प्लस में बोलो हाँ ए एन, बहुत बढ़िया, ठीक है। एस एन की वैल्यू कितनी है -14, और एन की वैल्यू आपको पता है नहीं पता, आप एन को यहीं रखो, अपॉन में 2 है लिख दो अभी फ़िलहाल तो 2, ए की वैल्यू 4 है, और ए की वैल्यू नहीं पता मैं, और हमें क्या निकालना है ए एन निकालना है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, आप इसको और सॉल्व करो, कितना जाएगा ये -28 इज़ इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा हमारे पास एन और ब्रैकेट में ए प्लस 4, इतना आ गया आपके पास। अब देखो हमें चाहिए ए की वैल्यू, है ना, अब ये वाला फॉर्म लगाओ आप, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 और डी लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है 4 है, ए की वैल्यू नहीं पता, एन माइनस 1 कितना हो जाएगा वो भी वहीं पे हम छोड़ दे रहे हैं, और डी की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो अभी आप 4 लिखो, ए लिखो, यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 2, ये 2 आगे इधर प्लस हो जाएगा 6, और आगे इधर माइनस हो जाएगा 2n बराबर में ए। अभी जो वैल्यू आई है ना ए की,
आप वो चीज़ यहाँ पे रख दो, ठीक है, -28। अब n की वैल्यू क्या होगी, n ही रखेंगे, a की वैल्यू की जगह देंगे 6 - 2n, और यहाँ पे प्लस में ये वाला 4 तो रहेगा ही। सॉल्व करते हैं, -28 इक्वल टू n 6 + 4 10 - 2n, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, हम कर सकते हैं, इसमें वजह करें, हम कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा और ओपन करते हैं, -28 इज इक्वल टू 10n, ठीक है, और -2n का स्क्वायर, ठीक है। इसकी लाइट से लग रहा है ना कोई भूतिया घर है ये लाइट में पता नहीं क्या इफेक्ट हो गया। अब इतनी इक्वेशन में यहाँ करते हैं साइड में, सॉरी यार ये मैं स्टेप बार बार चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, अब -2n को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 2n स्क्वायर, ठीक है। इस 10n को भी उधर भेज देंगे उसके पास -10n, और ये बेचारा 28 तो वहाँ पे है ही है। 2 कॉमन निकालो, n स्क्वायर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, क्या हो जाएगा, -7n प्लस में 2n -14 इज इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा हमारे पास, n -7 प्लस 2n -7, इससे n की वैल्यू -2 आ गई, जो कि नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। यहाँ मैंने नीचे कांटा लगाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और दूसरे n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे 7 आ जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू -2 आ गई, और n की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, हम इसको लेंगे n = 7। अब a की वैल्यू निकालनी है हमें, यार बच्चे कहेंगे इतने स्टेप करके, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, फर्स्ट ये वाला किया था, फर्स्ट ये किया था हमने, सेकंड ये किया था, अब थर्ड ये वाला कर रहे थे, अब फोर्थ ये करेंगे, ठीक है ना। आपको पता चलेगा, वैसे जो देख रहे हो ना तो पता लगेगा हम कहाँ पे कर रहे हैं। a की वैल्यू क्या हमारी 6 - 2n है, a = 6 - 2 × 7 14, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी। तो आप पे इधर इस डब्बे में लिख देते हैं a = -8, और d = क्या हो गया, n = क्या हो गया, हमारे पास 7 आ गया। इसी के साथ हमारा को ये इसका 8th पार्ट भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारे पास a है, n है, Sn है और d है। तो मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हम इससे कुछ कर सकते हैं, इसी से हम कुछ करके देखते हैं, ठीक है। तो कि हमें 4 दोस्त चाहिए होते हैं, बच्चे कहेंगे an वाला क्यों नहीं लगा रहे, तो आपको ध्यान रखना है, पे लगभग 3 चीज़ें तो होनी चाहिए, a n और d, या an ऐसे कुछ 3 चीज़ें होनी चाहिए। जब नहीं है तो आप जो अलग चीज़ें रखिए उसको लेकर चलो। Sn = 192, Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n/2a प्लस में n-1 d, ठीक है, इज इक्वल टू 192। n की वैल्यू कितनी है, 8/2, a की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 8 - 1, d का d इधर लिखेंगे 192। करो डिवाइड, कितना आएगा 4 6 7, d इज इक्वल टू 192 लिखेंगे। यहाँ पे 6 प्लस में 7d इज इक्वल टू, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 और 8, ठीक है। अब क्या आएगा, यहाँ पे 7d को लिखेंगे 48 - 6, तो कितना आ गया, d की वैल्यू 32/7, कितना आ गया 6। d की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 6 आ गई, समझे आप। डी की वैल्यू कैसे निकाली हमने, जो हमें देखा था फालतू चीज़, देखो उससे हमने डी की वैल्यू निकाल ली, और हमारा क्वेश्चन 9th भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे इसके 10th पार्ट को और इस क्वेश्चन 3rd को कंप्लीट, और ये जितने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके जितने भी थे, ठीक है। तो आप इसको जरूर पेपर में तैयार करके ले आना। अगर आपको ये आ गए तो इसके तो पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप छुटकियों में कर सकते हो। अगर आपको 10 के 10 पार्ट कंप्लीटली अच्छी तरह से आ गए तो इसे इग्नोर मत करना। क्वेश्चन 10th में कुछ बच्चे देखिए कंफ्यूज होंगे, कुछ ने छोड़ दिया होगा, पर जिन्होंने वीडियो शुरुआत से देखी होगी वो कुछ समझदार बच्चे, तो मैं पूछना चाहूँगा कि L किसके इक्वल होता है, L किसके इक्वल होता है। तो वो समझदार बच्चे जो कुछ ही हैं वो कह रहे हैं कि L होता है हमारे AN के इक्वल। अब हमें किस चीज़ का इंतजार है भाई, SN का फॉर्मूला लगाते हैं ना हम। SN = क्या होता है, n/2 2 नहीं, a + AN वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो AN है और a निकालना है, इसी तो कुछ हमारा कुछ हो सकता है, n भी हमारे पास है, इसलिए तो थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा दिमाग लगा करो, बस थोड़ा सा जितना है आप पे। और उसके बाद n की वैल्यू में यहाँ पे क्या रखेंगे 9 रखेंगे, अपॉन में 2, और a प्लस में AN कितना है 28। अब देखो 144 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास a + 28 बचेगा, 9 से इसको डिवाइड करो, 9 × 1 = 9 और 6 आ जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 32 - 28 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 4। रुको थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, हमने सिंपली L को AN माना, SN का फॉर्मूला लगाया, n/2 a + AN वाला फॉर्मूला लगाया। क्यों लगाया उसकी देखो रीज़न, देखो n दे रखा है,
एस एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, ए इसी से निकल जाएगा, समझे। उसके बाद हमने फॉर्म लगाया तो 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई था तो ये डिवाइड में आ गया, और यहाँ पे a+28 लिखा मैंने। इसको सॉल्व करने पे, इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना है 32 आया, फिर मैंने इस प्लस के 28 को इधर माइनस में भेजा, 32 में से 28 गया तो मेरी a की वैल्यू 4 आ गई, और क्वेश्चन थोड़ा आपका कंप्लीट हो गया। आप प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने नहीं कर रखा तो अपने दोस्तों को भी ये सजेस्ट करें वीडियो कि वो देखें, और